छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊनंद कुमार बघेल जी अब प्रत्येक रोज अपने बंगले में इस टाइप का आधे घंटा योग करते हैं और आप देख सकते हैं उनका ये योग शुरू है। और अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसी योग उनको बचपन से ही उनकी खेती खार और खलिहानों से मिली है। और यही राज है कि आज उनका 84-85 साल उम्र होने के बावजूद भी अपने आप को फिट रखते हैं। और अब एक देख सकते हैं कि उनका बंगले में ये योग शुरू है और उनका अभी ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद उनसे हम बात भी करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनके फिट रहने का राज क्या है और उनके लंबी उम्र होने का राज क्या है। तो अभी लौट के आएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि उनका जीवन का तजुर्बा क्या कहता है। तो दाऊनंद कुमार बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताश्री हैं और वह वृद्ध हैं। इनको भारत देश के कोने कोने में इनको बुलाया जाता है और अपने कार्यक्रमों में अतिथि बनाकर उन्हें समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर संबोधन कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ में 2 बोतल रख करके किस ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं। रायपुर की राजधानी पटना सदन में इस वक्त हम हैं और दाऊ जी के बंगले में हैं। उनसे आज हम विशेष खास मुलाकात करने के लिए आए हैं। उनके फिट रहने के राज और उनकी लंबी उम्र की राज के संदर्भ में उनसे आज हम खुद बात करेंगे। और इस प्रोग्राम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊनंद कुमार बघेल जी के विचार हम जानना चाहेंगे उनसे, उन्हीं की जुबानी। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप सब हमारे साथ बने रहें और दाऊ जी के विचार को हम जानने की कोशिश करेंगे। दाऊ जी नज़दीक आ गए हैं हमारे कैमरा के। दाऊ जी जय भीम। दाऊ जी मैं आपसे 2-3 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आप छाया में खड़े हो जाएं। बस वहीं पे थोड़ा पीछे आ जाएं, थोड़ा सा पीछे। दाऊ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से। हाँ दाऊ जी वैसे तो आपका उम्र दराज और फिट होने की राज को सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से देश और विदेश में जुड़े हमारे दर्शकों को आपके इस फिट होने का राज को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हालांकि आप तो बचपन से खेतों में खलिहानों में जा कर के खेती का काम किए हैं और खेती किसानी करने वालों को योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे। इसमें खेती किसानी वाले को योग करने की ज़रूरत पड़ती है जी। और शरीर की फिटनेस के लिए योग बहुत आवश्यक है जी। जैसे बढ़ई है उसका हाथ मोटा रहता है जी और पैर पतला रहता है। तो बढ़ई क्यों पतला रहता है, क्यों उसका एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज होता है। जी जी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ खोल बेटा। जी जी। हाँ जी धीरे धीरे धीरे। हाँ ये जो हाथ है। हाँ 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 जी मसल है। हाँ हाँ जी। तो अब ये हो गया। हाँ हाँ ये बॉटल चलाता हूँ ना। हाँ 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 तो ये हाँ फुल जाता है। हाँ जी जी। ये कड़ा हो गया। हाँ 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 और यदि नहीं चलाऊंगा ना हाँ 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 तो ये झूल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए हाँ जो अपन एक्सरसाइज करते हैं हाँ हाँ उसका असर होता है। जी। बढ़ई का जो हाथ है वो मोटा रहता है और पैर पतला रहता है जी क्योंकि बसला से छोलते हैं। जी जी। तो इसलिए ये मसल बनाना कैसे बनाना, कहाँ बनाना। दाऊ जी जैसा कि आज ही एक योग गुरु है बाबा रामदेव जी, उनके दुनिया में उसके अनुयायी है, लेकिन आपने तो किसी के पास गए नहीं और ऐसे योग के संदर्भ में आपको कहाँ से आपका अनुभव हुआ, कैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुई। सबसे पहले मैं अपने बेटे को जी
मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया। वो क्या किया था कि वो साइंस कॉलेज है जी, उससे रेलवे की तरफ, हाँ हाँ स्टेशन की तरफ जी, और इधर आज़ाद चौक तरफ हाँ हाँ पूरा ट्रक और बस के कांच फूटे हुए थे। हाँ हाँ कलेक्टर आए, किसने रोका है? भूपेश बोला मैंने रोका है। हाँ हाँ क्यों रोके हो? जी, जाके हॉस्टल को देखो, वहाँ लेटरिन का बदबू आ रहा है, जी, कोई साफ सफाई नहीं। एक दिन वहाँ रह के देखो। जी, ऐसा कलेक्टर को धमकाया। अच्छा छोड़ो कल हो जाएगा। जी, और हो गया। जी, तब से वो ब्राह्मण पारा का नेता बन गया। इसीलिए ब्राह्मण लोग उसको बहुत चाहते हैं, वो भी ब्राह्मणों को बहुत चाहता है। जी, जी, जी। दाऊ जी आप ये कपड़ा पहन लीजिए क्योंकि विश्व के लोग आपको देख रहे हैं, इसलिए आपने आपका फिटनेस बताया, बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे और आगे बातें करेंगे जी। आराम से। ताऊ जी मैं आपसे सवाल ही करूँगा कि जीवन में आदमी को अपने उम्र को और फिट रखने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पहले तो ये दुनिया है के कि लोगों को? जी, जीवन का एक टारगेट होना चाहिए। हाँ हाँ तुम क्या करना चाहते हो? जी, बुद्धि ये कहते हैं जो जन्म लिया है वो मरेगा, जी, लेकिन मरने से पहले कुछ तुम टारगेट बनाओ जी, कि क्या करके मरोगे। जी, तो ऐसे ही मैं भारत को बौद्ध में बना के मरना चाहता हूँ। जी। दाऊ जी आपको जगह जगह बुद्धिस्ट सम्मेलन में बुला रहे हैं और इस देश के अंदर में एक ऐतिहासिक बुद्धिस्ट की ओर देश बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 10,000 लोग, एक गौतम करके मिनिस्टर हैं जो आप पार्टी में थे, उन्होंने छोड़ करके 10,000 अनुयायी एक साथ बुद्ध धर्म ग्रहण किया। हाँ। और लखनऊ में भी, तो ये लगातार ऐसी कार्यक्रमें जारी है और आपको लगातार बुलाते भी रहते हैं। हाँ। तो इसके माध्यम से जैसे कि अभी मध्य प्रदेश इंदौर में भी संविधान दिवस के अवसर पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें राज रत्न अम्बेडकर भी अपना कोट टाई को छोड़ करके भंते बन गया है जी। तो उसमें आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आपको जा पाने का संभव है? हाँ, मेरा ये सुझाव था जी, जो आयोजक हैं उनको एक तरफ का टिकट देना चाहिए था जी, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, इसलिए मैं दोनों तरफ का टिकट हवाई जहाज का कटवा के जाऊंगा। जी। तो दाऊ जी मैं लास्ट में आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि वर्तमान में जो अभी राजनीतिक परिदृश्य जो देश में चल रहा है और उसके हालात के बारे में आपसे संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे कि जिस ढंग से में महंगाई और देश को मोदी जी कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन सारा चीज़ बिक रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, कोरोना के काल में लोग त्राहिमाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश को कैसे निपटना चाहिए? ऐसी स्थिति में मोदी को कंपेल करना चाहिए जी कि हम हर प्रदेश में ईवीएम से चुनाव बंद हो। दाऊ जी थोड़ा कैमरा तरफ देखेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव हो और ताकि देश में स्वच्छ राजनीति आरंभ हो। जी, इसमें मोदी जो खेल खेल रहे हैं जी, वो अडानी और अंबानी। दाऊ जी थोड़ा इधर छाया में आ जाए, हल्का सा छाया पीछे थोड़ा सा। जी हाँ। अंबानी अडानी को सारा पैसा वो दे रहे हैं और उस पैसे से फिर से वो मतदाता को खरीदना चाहते हैं। जी, काशीराम साहब कहते थे कि हमारे मतदाता ईमानदार हो तो हम विजयी हो सकते हैं, जी, लेकिन मतदाता बेईमान हो तो हम विजयी नहीं हो सकते। जी। दाऊ जी एक आप लगातार अभियान चलाते रहे हैं कि देश में ईवीएम बैन हो और कांग्रेस पार्टी भी ईवीएम को बैन करने के लिए या देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां या पार्टियां ईवीएम को बैन करने की दिशा में आगे आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो अगर ईवीएम बंद नहीं होगा तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ईवीएम में फिर गड़बड़ी होगा और फिर से मतलब ऐसी तत्वें अगर देश के अंदर में आ जाएंगी तो इसके लिए क्या रोकने की दिशा में आप लोग कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? उसमें राष्ट्रपति को पत्र लिखे थे आप? हाँ जी, इच्छा मृत्यु मांगे थे। जी, हाँ, मैंने तो राष्ट्रपति से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की कि यदि मैं गलती हूँ तो मुझे फांसी लगाया जाए। जी, जी, लेकिन उस तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ और हम उसको चलाए रखेंगे जी, और
दुनिया को समझाएंगे, बताएंगे कि बुद्ध के रास्ते से ही हम चल करके और शांतिमय भारत बनाएंगे। जी और बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, तुम अपने विवेक से, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और अपने विवेक से अपना नीति निर्धारण करो। जी तो बुद्ध के रास्ते पर देश को ले चलना है और यही दुनिया में शांति पैदा कर सकता है। जी, और तभी हमारा देश खुशहाल हो सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी कीमती समय दे करके हमारे इस संक्षिप्त प्रोग्राम में अपने विस्तार से बातें कही है और आपने अपने शरीर को फिट रखने का राज बताया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ परम आदरणीय दाऊ नंद कुमार बघेल जी, जो अपने योग के अवसर पर भी हमें अपना समय प्रदान किया है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और हमारे चैनल में दाऊ लगातार जूम मीटिंग में भी आते हैं और देश दुनिया को अपने मैसेज छोड़ते रहते हैं। तो उनके लंबी उम्र की जी वो है कि राहुल गांधी अपने जनेऊ को जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक कुर्मी समाज उसके साथ जुड़ेगा नहीं। जी और कुर्मी समाज 25 करोड़ की आबादी है। तो ये 25 करोड़ के वोट बैंक यदि राहुल गांधी को मिलता है तो प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। जी अब खड़गे के ऊपर है कि उसके जनेऊ को निकलवाते हैं कि रखवाते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया दाऊ जी। मिलने जा रहा हूँ करके। जी हाँ, मैं खड़गे जी से मिलने जा रहा हूँ जी और मुझे खड़गे जी से पूरा विश्वास है कि वो ST SC OBC वो लेके चलेंगे। जी लेके चलेंगे। और कांग्रेस मजबूती की ओर आ सकता है। हाँ जी महासमुंद से लोकसभा में लड़ा। सर अभी जो मैं जी हाँ महासमुंद लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत बधाई दाऊ जी आपको इसके लिए हमारे देश की आम जनता की ओर से, क्योंकि 85% मूल निवासियों की आप लड़ाई लड़ते रहते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से वाय सब मानवता चैनल की ओर से, अमेरिका की ओर से आपने अपना समय दिया। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। थैंक यू सर।